नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। लगातार सराफा बाजार में तेजी देखी जा रही है और सोने के साथ साथ जो है चांदी लगातार जो है दाम है वो आसमान छू रहे हैं। और आज अगर बात करें तो सोना जहां 1,55,000 के पार हो गया, वहीं चांदी भी रिकॉर्ड जो है दामों से उछल करके ऊपर चली गई है। इस वक्त हमारे साथ सिरसा में न्यू दुर्गा ज्वेलर्स के संचालक हैं सज्जन सोनी। हम उनसे चर्चा करेंगे क्योंकि लगातार हम आपको तमाम वो सारे एक्सपर्ट व्यूज और दो चीज़ें आपको दिखा रहे हैं और लगातार हमारे दर्शक कह रहे हैं कि क्योंकि पूरी जो नज़रें हैं वो सोना और चांदी पर लोगों की बनी हुई है। और ये सब हो रहा है कि लगातार जो डॉलर के प्रति लोगों का रुझान घट रहा है, इसलिए विदेशी मुद्रा की ओर, क्योंकि विदेशी मुद्रा की रुझान घटने के कारण लगातार जो दूसरे देश हैं, खास करके जो इंडिया है, वो सोने में जो है निवेश कर रहा है और कहीं ना कहीं उसका एक बड़ा कारण यही माना जा रहा है। आज के क्या कुछ उतार चढ़ाव रहने वाले हैं और आगे भविष्य क्या रहने वाला है, इसको लेकर के तमाम हम चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ सज्जन सोनी इस वक्त जुड़ रहे हैं। सर, पहले बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले तो प्रमोद जी, आपका और आपकी पूरी टीम का, सड़कनामा टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। आप हमेशा हमारे व्यापारी भाइयों के हितों में सबसे आगे होते हो जी। चांदी जो है, पिछले दिनों हमने इंटरव्यू किया था और तब ये आशंका जताई थी कि चांदी के रेट है वो 3 लाख पार हो जाएंगे, लेकिन चांदी है वो 2 दिन पहले 3 लाख पार हो चुकी है। लेकिन आज जैसे ही दोपहर बाद के जो संकेत नज़र आ रहे हैं कि चांदी है वो डाउन जा सकती है। और आपने भी पहले इंटरव्यू में कहा था कि चांदी है वो जब गिरती है तो बिल्कुल भी मौका नहीं देती है, चांदी के व्यापारी डूब जाएंगे। इस तरह की जो है चर्चाएं थी, जिस पर लोगों ने जो है काफ़ी कमेंट्स किए और मेरे पास भी काफ़ी लोगों के फ़ोन आए कि आगे चांदी का भविष्य क्या रहने वाला है। सबसे पहले हम चांदी को लेकर के ही चर्चा करेंगे। क्या कुछ सोचते हैं चांदी को लेकर के? सबसे पहले प्रमोद जी, मैं आपको बताता हूँ, आज से करीबन 45 दिन पहले चांदी का भाव 1.5 लाख रुपए हो गया था, 1,48,000 रुपये हो गया था जी। और आपने मेरा ठीक अभी 4 दिन पहले एक इंटरव्यू लिया था, जनवरी को जो जी, आप उसमें देखो, मैंने इस बात पर स्पेशल जोर दिया था। हालांकि मैंने बताया कि मैं कोई भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ, कोई बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन काम करने वाले का एक अनुभव ज़रूर होता है। और मैं अपने अनुभव के आधार पर ही उस दिन में भी मैंने इंटरव्यू में कहा, और अभी कल रमेश जाखड़ जी आए थे के हरियाणा से, उनको भी मैंने अपने इंटरव्यू में यही बात कही थी कि चांदी और सोने में भारी तेज़ी है। और चांदी की बात हम कर रहे थे, चांदी पर करीबन 45-50 दिन पहले 1.5 लाख रुपए थी, 1,48,000 थी, और कल चांदी 3,35,000 रुपये थी। तो बहुत ज़्यादा तेज़ी हो गई 45 दिन में। तो मुझे तो नहीं लगता दुनिया का कोई ऐसा बैंक होगा जो इस तरह रेट बढ़ा। 65 से 70,000 से भी पार हो जाना, बहुत ज़्यादा हो जाना। और सोने, मतलब बात चांदी इतनी तेज़ी होने के कारण मैंने बिल्कुल कल अपने सभी कस्टमर को कहा था कि भाई, चांदी जिन लोगों ने ले रखी है, किसी ने 5 किलो, किसी ने 10, किसी ने 20, इसे मतलब पलाथी मार के इसके ऊपर बैठने की बजाय आप थोड़ी सी चौकड़ी हल्की करो और जो चांदी आपने ले रखी है 10 किलो 20 किलो, उसमें कम से कम 25 से 50% चांदी यहाँ से आप बेच दीजिए। क्योंकि ये जब इतनी बढ़ सकती है तो इसे कोई घटने के लिए किसी का निमंत्रण लेने की ज़रूरत नहीं है, सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है कि आपको पूछ के घटेगी। इसलिए इसमें से आधी पर्दी चांदी यहाँ से बेच देनी चाहिए और चांदी बेचने के बाद में सोना खरीद लेना चाहिए। सोना, हालांकि देखो, कल 3.35 चांदी थी, तो सोना भी कल जो है वो करीबन 64 के करीब पहुंच गया था, 1 लाख। हालांकि आज सोना जो है वो सुबह करीबन 1,58,000 रुपये के करीब था और चांदी भी 3,22,25,000 थी। और मुझे लगता है शाम होते होते चांदी भी और टूटेगी, ऐसा संकेत हो रहा है। और सोना भी जो है वो टूटता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन ये नहीं है कि आप ये सोच लो भी और नहीं टूटेगी और नहीं टूटेगी, इसके साथ धक्का नहीं चलना। चांदी जो है वो करीबन ऐसे संकेत है भी 3,10,12,000 तक, ऐसे हालात में 10,000 रुपये थोड़ी थोड़ी देर में कम ज़्यादा हो रहे हैं। तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि चांदी को 25% 50% यहाँ से फिर भी सेल कर देनी चाहिए। क्योंकि जिन लोगों ने 2 महीने 1.5 महीने पहले लिए, उन्होंने किसी ने 1.5 में लिए, किसी ने 1 में 60 में लिए, और आज ये भाव है। तो ये लालच नहीं करना चाहिए। कोई अब कहता 8 लाख होगी, 10 होगी, ये सब धड़े हैं। ये जब गुआर का भाव 34,000 हुआ था ना,
तो मेरे गांव में भी और हर गांव में भी कुछ ऐसे किसान भाई थे जिनसे 34,000 में गुआर नहीं बिका, और वो गुआर 10 साल बाद आज भी नहीं बिका। सच्चाई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके साथ अपनी 25-50% यहाँ से निकाल के सोने में इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। और अगर बात करें हम लॉन्ग टर्म की, तो देखो लॉन्ग टर्म में तो चांदी भी तेज़ होनी है, लेकिन आज चांदी किसी ने ले रखी है और वो चांदी एक बार 2 लाख होगी तो बहुत से लोग तो चांदी से निकल ही जाएंगे, बेच ही जाएंगे। हालांकि 2 होगी, 2.25 होगी, उसके बाद में अभी चांदी जो रिकॉर्ड तोड़ जो है चांदी में वृद्धि हुई कि 3,30,000 के पार पहुंच गई, लेकिन अभी जो है अब ये कहेंगे कि चांदी के उल्टे दिन शुरू हो गए, डाउन जा रही है। बिल्कुल। देखो कल चांदी 3.35 थी और मेरा ऐसा मानना है, कोई बड़ी आश्चर्य की बात नहीं है ये 2.25 2.5 वापिस हो जाए, लेकिन 2.25 वापिस 2.5 होने के बाद ये नहीं है कि ये फिर 1.5 हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है। वो तो उसके बाद में 4 भी जाएगी, 5 भी जाएगी और 10 भी जाएगी, लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि यहाँ से सिर्फ ये बढ़ती जाएगी। अब कोई कस्टमर आ रहा था कल, कहते सजन जी 8 लाख होगी चांदी। मैं क्यों 8 नहीं 10 भी होगी, लेकिन ये 8 लाख होने से पहले आज जो 3.25 लाख है, 3.25 से अगर 2.25 होगी ना तो बहुत से लोग चांदी निकाल ले जाएंगे। तो इसलिए मैं मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि चांदी ठीक है आपने ले रखी है, आपके पास 10 किलो है, आप 5 किलो सेल कर दो ना। आपके पास तो 5 किलो जो है किसी ने 1.5 में ली है तो वो चांदी फ्री की पड़ी है, तो वहाँ से वो चांदी की बजाय उसे सोने में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए।